हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नज़मा बानो। वीडियो लेक्चर क्लासेस में हमारा आज का सब्जेक्ट है EL 210 यानी सी प्रोग्रामिंग। और हम एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखने वाले हैं टू प्रिंट एन एरे इन रिवर्स ऑर्डर। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारा इनपुट क्या है, हमें आउटपुट क्या चाहिए और उस इनपुट से आउटपुट तक पहुँचने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो अभी जैसे हमें प्रोग्राम लिखना है कि हमें एरे एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक एरे होना चाहिए, उसमें यूज़र को से हमें वैल्यू इनपुट लेनी है। सो हम यहाँ पर एक एरे को डिक्लेयर करेंगे। उसका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आर लिया है, ARR, साइज़ लिया है उसका 10। तो एक एरे डिक्लेयर किया। आफ्टर दैट आई को मैंने लिया है एज अ कंट्रोल वेरिएबल। तो ये दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किए। उसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन लिखा है, इससे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। आउटपुट स्क्रीन जो है वो फ्रेश आउटपुट हमें शो होगा। आफ्टर दैट printf इंटर वैल्यूज़ ऑफ एरे एलिमेंट्स। ये हमने यूज़र को मैसेज दिया है कि हमें यूज़र से एरे की वैल्यूज़, एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनमें इनपुट चाहिए, उनकी वैल्यूज़ फर्स्ट टाइम यूज़र हमको प्रोवाइड करा रहा है। सो अब इन वैल्यूज़ को हमें स्कैनफ करना है, लेकिन स्कैनफ हमें करना है R0 से लेके R9 तक। तो हमने इसलिए एक फॉर लूप लगाना होगा हमें i=0 से लेकर i<=9 तक। और हमने स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा है फिर %d एड्रेस ऑफ RI। तो इन दो स्टेटमेंट से हमारा जो एरे है वो इनपुट हो जाएगा। आफ्टर दैट ये हुआ हमारा इनपुट का काम। फिर हमें क्या करना है कि एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, यानी कि हम चाहते हैं स्क्रीन पर अब एरे का जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से हो कि वैल्यूज़ तो हमने दी थी A0, A1, A2 अप टू A9 तक, लेकिन स्क्रीन पर हमें प्रिंट करनी है सबसे पहले A9 की वैल्यू, आफ्टर दैट A8 की वैल्यू, फिर A7 की वैल्यू अप टू A0, यानी उल्टे क्रम में हमको चलना है। तो अब जो हमारा लूप लगेगा वो हम लगाएंगे i=9 से लेकर i>= 0 तक। और हम i की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करते जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमने यूज़र को एक मैसेज दे दिया है एरे इन रिवर्स ऑर्डर, और आफ्टर दैट हमने फॉर लूप लगाया है i=9 से लेकर i>=0 तक। यानी पहली बार r9 की वैल्यू प्रिंट हो, फिर i8 की वैल्यू प्रिंट हो, फिर i7 की हो, i6 की हो, और ये तब तक लूप चलता रहे जब तक कि i हमारा 0 नहीं हो जाता। तो इस केस में ये लूप चलेगा 9 से लेकर 0 तक। तो हमारा जो एरे एलिमेंट्स हैं वो इस लूप की वजह से उल्टे क्रम में हमको स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है R%d=%d। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा R0 जो R0 की वैल्यू होगी। देन हम गेट ch लगाते हैं और अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। यहाँ पर मैंने मैसेज आ गया है एंटर वैल्यूज़ ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो मैंने 10 वैल्यूज़ इनपुट किए। जिस ऑर्डर में हम इनपुट देते हैं वो हमने लूप लगाया था 0 से लेकर 9 तक। तो जो वैल्यूज़ स्टोर हुई हैं वो फर्स्ट वैल्यू A0 में स्टोर हुई है, सेकंड वैल्यू A1 में स्टोर हुई है, इस क्रम में वो स्टोर हुई हैं। लेकिन जब हम आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे R9 से लेके R0 तक की वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, यानी कि हमारा जो एरे था वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया है।